धार्मिक आधारावर नव्हे तर राज्यघटनेच्या चौकटीत असलेले हक्क आम्हास हवे। आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी समाजाचा केवळ राजकीय उपयोग केला पण न्याय दिला नाही, म्हणून शासनाने देशातील समस्त ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन समाज जीवन उंच करावे अशी प्रतिपादन ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी केले। आज औसा येथे ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे समिती संघटनेची बैठक झाली। कलीमुद्दीन अहमद यांनी जिल्ह्याचा आढावा मांडला। संघटनेचे तालुका अध्यक्ष वहीद कुरेशी यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी व पाहुण्यांचे सत्कार करून आपले विचार मांडले। दिलीप कुमार साहब को देखने के लोग तरसते थे, चाहे वो प्रेस वर्गियों के लिए। मंत्रालय में जब भी मीटिंग होती थी वो मंत्रालय में आते थे, लोग तरस जब बैठते थे तो कुछ कहते नहीं थे, जब हमसे कहते थे कि कहो और उसके ऊपर अमलावरी के लिए बात करते थे। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि स्थानिक स्वराज्य में जो हमको रिजर्वेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है, उसको एकदम रद्द किया है। स्टे कुछ भी नहीं, ख़त्म की दिया, रद्द कर दिया गया। अभी ओबीसी के लोग नहीं, ऐसा नहीं, बहुत है, मगर उनको भी ओबीसी के असल मसाइल मालूम नहीं। लीडर है, नए नए लीडर है, उनको कुछ पता चलता नहीं है। मिनिस्टर्स भी हैं, लड़ाई आज भी वो लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ना चाहिए। आज भी ओबीसी बिरादरियों का या हिंदू हो मुस्लिम हो, उनका जो भविष्य है बहुत ख़तरे में है। ख़तरे में नहीं, स्थानिक स्वराज्य नहीं, आने वाले दिनों में उनको समझ रहा नहीं कि हमारा एजुकेशन वाला भी मामला और जो नौकरियों में हमारा मामला चल रहा था वो भी ख़त्म होने वाला है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमारे भारत को, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 72 साल हुए, मगर ओबीसी के साथ हर एक पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है। मैं दो टोक कहता हूँ, मगर क्योंकि जो पॉलिटिक्स में है वो अपनी जान बचाने के लिए या अपने पोस्ट न जाने की वजह से खुल कर के बोल नहीं रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, और वो भी डपी छुपी बातों में गलत बातें कर रहे हैं। आज जिस बात की ज़रूरत है, आज आप देख रहे पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी के मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है उसमें भी ओबीसी के बहुत सारे मिनिस्टर्स ओबीसी के हैं, जैसा छगन भुजबल है, धनंजय मुंडे है, वड्डेटीवार है, मगर वो खुल के सामने नहीं आ रहे। वो एक टारगेट एक पार्टी को बना रहे, वो आज भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, और मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं SC ST की जातीय जनगणना होती है हर 10 साल को, SC ST की नहीं होती है, घरों की भी होती। इसी की 1931 से अभी तक कोई मर्दमशुमारी नहीं हुई है, जातीय जनगणना नहीं हुई, और ना ही उसकी वजह से हमको पूरे जो बेनिफिट्स फ़ायदे, हम बोलते ठीक है अभी जो कुछ मिल रहा था हाँ बहुत चलो अच्छा है, अवेयरनेस थी, जो बड़ी बात थी। SC ST के लिए बजट होता है, हमारे लिए बजट ही नहीं है, क्योंकि हमारी लोक संख्या ही नहीं मालूम है कि हम कितनी संख्या में है। उसका बहुत बड़ा असर पिछले टाइम भी है। कांग्रेस पे इल्ज़ाम देती है, कांग्रेस BJP इल्ज़ाम दे रही है कि वो डेटा नहीं दे रहे हैं, ये कहते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। हमारा साफ कहना है, मैं वो एक संगठन बोले तो मैं सिर्फ एक मुस्लिम की संगठन है, मैं हिंदू मुस्लिम सब में मिलकर काम करता हूँ। जब तक के यहाँ की जातीय जनगणना नहीं होती है, मेन चीज़ मैं आज प्रेस वाले, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ओबीसी बोले तो सब एक, जात और धर्म का कोई मामला ही नहीं है, वो एक वर्ग है, वो एक क्लास है, और क्लास में हमको सबको मिलता है। मगर आज भी ये हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जिस तरीके से 72 साल से खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अब तो बहुत पार्टियां नहीं रही है, मुल्क में 2 ही पार्टी रही है, एक कांग्रेस है और एक BJP है। ये दोनों भी पार्टियां नहीं चाहती है कि ओबीसी का भला और फायदा हो। बड़ा डर है इनको, बड़ा डर लगता है इन सब लोगों को चला रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत में।
ये दोनों पार्टियां, मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, लोग कहते हैं ना ये था मंडल कमीशन आया उसकी लड़ाई में, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं हुई? हर 10 साल में हो रही है, सबकी हो रही है, फिर ओबीसी की क्यों नहीं होती? किसकी गवर्नमेंट थी? अब 5 साल से 7 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो भी नहीं कर रही है। बोल रही है ओबीसी के लिए, बात तो करती है, मगर वो भी नहीं कर रही है। और दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे कि हम तो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं नहीं ओबीसी के लिए हम तो यूं कर देंगे त्यों कर देंगे, राजकारण छोड़ देंगे। हमारे माजी मुख्यमंत्री बोलते कि अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो अरे तुम जनगणना होने वाली है, और ये कर रहे नहीं। आज हमारा 2021 की जनगणना होना चाहिए, अगरचे नहीं है तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मेन हमारा जो है वो ये है कि 2021 में जनगणना होना चाहिए। पार्टी उसको छोड़ दिया हमने, क्योंकि पॉलिटिकली पार्टी से अब हमारे को कोई उम्मीद ही नहीं रही। उनको करना रहता तो बहुत कुछ कर लेते थे। अगरचे जनगणना हो गई तो समझ लो कि ओबीसी का रिजर्वेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। हाँ, कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा इसके लिए, और इस आंदोलन का मकसद तो यही होता है कि हुकूमत से कुछ मांगे। बिल्कुल सच है। और हुकूमत में तो सियासी पार्टियां ही होती हैं, बिल्कुल सही, जो इस ताल्लुक से संजीदा नहीं है। जी जी। तो फिर जब हुकूमत किसी सियासी पार्टी से हम अगर ताल्लुक नहीं रखेंगे जी, तो ये मसले हमारे कहाँ तक हल? हाँ, बस बदल दो इन सब हुकूमतों को। आ जाओ अब सामने नौजवान ओबीसी, वो 52% से 60% के लोग हैं। अगर जो वो एक बड़ा आंदोलन चला देंगे तो ये पार्टियों के पास मांगने जाने की जरूरत नहीं, और मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। 72 साल में कुछ नहीं मिला हमको, मांग रहे हैं हम। अंदर ताकत पैदा हो जाएंगे आने वाले दिनों में, कुछ ना कुछ तो एक टर्न मिल जाएगा। और टर्न मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम बोल करके कुछ मिलने वाला है नहीं। धर्म और मजहब के नाम पे मराठों को क्यों नहीं मिल रहा? बड़ी ताकत थी, 7-7 लाख के उनके बड़े बड़े मेड़ा, उनकी पूरी ताकत है, सत्ता में है, सब कुछ है, मगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, घटना में नहीं है, और घटना में मिल नहीं सकता है। ना मुसलमान को मिल सकता है, ना अपर कास्ट जो भी है किसी को भी नहीं मिल सकता है धर्म के नाम पर। आज मुझे रिकमेंडेशन अगर किसी ने किया होगा तो रंगनाथन मिश्रा के है। मैं आज वो इशू नहीं है आपके वजह कि नवाब मलिक ने बात करी थी कि भाई 5% रिजर्वेशन हम देंगे। नहीं, उस दिन से नवाब मलिक खामोश पड़ गए, आवाज ही नहीं। लड़ा हमको लड़ना पड़ेगा, हमारी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा उन हिंदू भाइयों को लेकर के, उनको समझा करके, उनको बताने के लिए। जब भी हमारे मसले हल होंगे, इनके भरोसे पे आज अगर से हम बैठते हैं तो 72 हमारे 1, 2, 3, 4 पीढ़ियां तबाह बर्बाद हो गई है। अब हमारा तो गया, आने वाली नौजवान नस्ल की हमको फिक्र है कि क्या होगा। ओबीसी की लड़ाई के लिए कौन सा मुसलमान आवाज उठा रहा है हिंदू भाइयों के साथ में? मुस्लिम और हिंदू ओबीसी संगठन ये अपोजिशन या सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता या नेता होते हैं। इन लोगों की आप मोट कैसे बांधी? दोनों पार्टियां हैं, वो कुछ नहीं करने वाले हमारे भला। इसके लिए ओबीसी के जो नौजवान तरुण हैं, जो इसके बड़ी बड़े, उन्होंने सामने आना और ये लड़ाई लड़ना, उनकी मूड बांध रहे। 1931 अंग्रेजों ने किया था, अभी तक नहीं 51 में हुई, होना चाहिए था, नहीं होता। हर 10 साल को होती है, हो रही है, ओबीसी की नहीं होती है। उसके ऊपर कोई आवाज उठ रही है, बोलते हैं, मगर सब अपने अपने स्वार्थ में बैठे हुए हैं। मिनिस्ट्री मिल जाती है, खामोश बैठ जाते हैं। ओबीसी के, एससी के, एसटी के, जितने भी हमारे मुसलमान है, जो भी है, जहां उनको सत्ता मिल जाती। देखो मुसलमानों को क्या नहीं मिला,